गुड मॉर्निंग। अरे तो गुड मॉर्निंग हुई नहीं कि भागने लगती है। क्या देख के हंस रही है ये? गुड मॉर्निंग। पास बेटू बैठ के बाहर जाना है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वो बॉय लग रही है, पूरी बॉय लग रही है। ये छोटे छोटे बाल हैं, बाल थोड़ी सी बढ़ जाएंगे तो फिर अच्छी आएंगी, बड़ी बड़ी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जैसे अभी सो कर के उठी हूँ मैं, 7 बज रहा है। नन्नू को उठाने जा रही हूँ। अभी नन्नू के पेपर चल रहे हैं, आज हिंदी का पेपर है। तो सौरभ भी छोड़ने जाते हैं क्योंकि बस से वो जाती है तो 7 बजे जाती है, तो 8:30 से है पेपर। तो सौरभ बोलते ठीक है, जब तक पेपर चल रहा है मैं छोड़ दूँगा। तो सौरभ 8 बजे करीब जाएंगे छोड़ने के लिए, तो 8:10 पे वो स्कूल पहुँच जाएगी। 1:30 से पेपर स्टार्ट है। चलिए अब चलते हैं, नन्नू को उठाते हैं। वैसे मैंने उसको उठा के आ गई हूँ, अब 1-2 आवाज़ और देनी पड़ेगी तब जाके वो उठेगी। नन्नू उठो, लेट हो जाएंगे। देखो छोटा उठ गया। अरे डर लगती है छोटा सा गिर ना जाए बेड से ही। दीदी देख कैसे हंस रही है। जा उठा दो दीदी को। उठा दो दीदी को, जाओ। हेलो एवरीवन। सो ये मम्मी की और मेरी मैंने चाय बना ली है, और इस सिद्धि पता आपको पॉटी कर ली थी इसने, और ऐसा करा कि मतलब पूरे कपड़े ही बदलने, क्या नहलाना पड़ गया उसको। तो नहा भी चुकी है सिद्धि को, इसलिए मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए उसके। मतलब ऐसे पानी से साफ़ करना पड़ेगा। और मम्मी की चाय दे देती हूँ बना करके। सो बस नन्नू जा चुकी है स्कूल, और जल्दी से उसके लिए मतलब सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ले रही हूँ। तो नन्नू दूध और टोस्ट खा करके गई है। उसको सुबह से खाया नहीं जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह, और अभी टिफ़िन लेकर के जाना नहीं है क्योंकि पेपर चल रहे हैं। तो 10:30 बजे वो आ जाएगी। तो 8:30 to 10:30 तक का पेपर होता है। तो बस मैंने ये सूजी का बैटर बना रखा है इडली के लिए, मतलब तो ये वाले सांचे में बनाना, मतलब इस मोल्ड में समझ लो आप, ये 1 चम्मच 2 जो बने हुए हैं ना मोल्ड्स, उसमें होती है। तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कई बार इसमें बनाना। आप ना मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा इडली मेकर स्टील का बड़ा वाला जो होता है ना, वैसा। वैसे मेरे पास है बट वो एल्यूमिनियम वाला है, तो मैं सोच रही हूँ बड़ा वाला स्टील का ले ही लेते हैं। बस बीच बीच में मैं झाड़ू लगा रही थी, बीच बीच में इडली बना रही थी, ऐसा हो रहा था। तो घोल बना के आ गई थी, तो उस रूम में झाड़ू लगाई। फिर जब घोल थोड़ा सा फूल गया तो फिर उसके बाद मैं इडली लगा करके आ गई। फिर बाद में चाहूँगी तो उसको फ्राई करूँगी। तो झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब जल्दी से ऊपर आ गई हूँ मैं। मीठी नीम, मतलब करी पत्ता बोलते हो ना आप लोग, ये सब लेकर के जाती हूँ नीचे। और जो नन्नू की कार थी ना, वो ऊपर ही रख लिया है हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस है, वो चला भी पाएगी। और वरना नीचे क्या होता ना, जगह भी नहीं बच पाती। और ये ना उसका एक बार फ्लिंटू बॉक्स मंगाया था मैंने, उसमें ये आया था सिग्नल का। तो ये उसका सिग्नल का यूज़ करके उस हिसाब से लोग खेलते वेलती है, पता नहीं क्या करते हैं नन्नू नन्नू के फ्रेंड्स। और बस नीचे आकर के जल्दी से तड़का लगा देते हैं। तो वही राई और तिल का, वाइट वाली जो तिली आती है वो, और उसमें करी पत्ता डाल करके, और इडली जो छोटी छोटी सी बनी है बेबी इडलीज, इनको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो मसाले में इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो मस्त ज़बरदस्त बन जाएगी इडली। और मूंगफली की चटनी मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाई थी, तो फ्रिज में रखी हुई है, तो उसके साथ बढ़िया बढ़िया सर्व करेंगे। एवरीवन, तो नाश्ता बन गया था, बन चुका है। सबने खा लिया, सौरभ, मम्मी और शोभित भैया ने। मैंने भी नहीं खाया, मैं नहा करके खाऊंगी क्योंकि मैं महामृत्युंजय का जाप करती हूँ नहा करके। तो ये लगता है कि चाय बस पी लेती हूँ बिना नहाए, तो ये लगता है एटलीस्ट जाप करके फिर मैं खाऊं। कई लोग पूछते कितने जाप कर रहे हो आप, तो मैं केवल 11 जाप करती हूँ फटाफट से। शंकर जी को जल चढ़ाया, और ये मैं हमेशा कर रही हूँ जब से सौरभ को कोविड हुआ है तब से ही, क्योंकि सौरभ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे और कुछ नहीं सूझा, महामृत्युंजय का जाप ही सूझा था। तो हमने बिठाया भी था उस टाइम पे महामृत्युंजय जाप, साथ में मैं भी करती थी।
तो वो तब से कंटिन्यू ही कर रही हूँ। कभी कभार की बात अलग है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, कई बार नहाने में तो नहीं कर पाती, अदरवाइज डेली करती हूँ मैं। और बस पहले मैं सुंदरकांड का पाठ वगैरह भी करती थी, तो वो सब नहीं कर पाती क्योंकि हो नहीं पाता है। 11 माह में तो जब जाप करने में बैठती हूँ ना, तो कई बार ये लगता है कहीं सिद्धि की पौटी का टाइम कहीं कुछ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी पूजा करती हूँ, बट ठीक है इतनी करती हूँ। चलिए मैं जा रही हूँ नहाने, फिर मैं मिलते हैं आपसे। सो गाइस, जब तक मैं ना नहाने गई थी तब मम्मी ने ना सिद्धि को सुला दिया था। मतलब सिद्धि सुबह आधे घंटे की नैप लेती है, तब तक कि मम्मी ने यहाँ पर कढ़ी भी छोक ली थी। और मैं आ गई हूँ, चाय बना रही हूँ मैं, और कद्दू की सब्जी बना दी थी मम्मी। नो, कैसा रहा पेपर? अच्छा। पूरा किया कि नहीं किया? क्या क्या किया? सब कुछ। क्या क्या आया था? मैं डर गई। डर गई नहीं होता, डर गई। पाँच से लेकर क्या तक की आया था, तो वो लिख लिया आपने पूरा? मैं लिखा तो है। एक्चुअली भैया ना कुछ कपड़े लेकर के आए हैं, तो मुझे दिखा रहे थे, तो बस मैं वो देखने बैठ गई थी। और मैं एक्चुअली बस खाना वाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए बैठी थी, पूजा वूजा करके, और नन्नू आ गई थी। मतलब जितना बच्चों को ना भेजने में टाइम नहीं लगता, उतनी जल्दी तो वो आ ही जाते हैं। और इस सिद्धि को हमारी खस्ता इतना पसंद है ना, कोई की प्लेट में अगर देखेगी ना तो भाग के आइए खस्ता खाने के लिए। तो थोड़ा सा ही पकड़ा देते हैं, या हम लोग ऐसे तोड़ के खिला देते हैं, क्योंकि कभी वो गले में अड़बड़ नहीं जाए। और जो आज कढ़ी बन रही है वो पकौड़ी वाली बन रही है, तो बस जल्दी से मैं पकौड़ियाँ फ्राई कर ले रही हूँ। और मम्मी ने कढ़ी बना दी थी, और मम्मी ही कढ़ी अच्छी बनाती हैं। मैंने एक आधी बार ट्राई की, बट वो से बनती ही नहीं एक्चुअली ढंग से, सही बताऊँ तो। पकौड़ी वगैरह तल दिया है। और जब भी हमारे यहाँ पे कढ़ी बनती है तो हम पापड़ भी ज़रूर फ्राई करते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं कढ़ी के साथ। कभी आप भी फ्राई करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा खाने में। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं नन्नू किस क्लास में, उसका सिलेबस मैं शेयर करूँ तो वो यूकेजी में है, आईसीएसई बोर्ड में है। सिलेबस उसका मेरे ख्याल से आईसीएसई सीबीएसई सबका यूकेजी एलकेजी में सेम सा ही होता है, तो आप देख सकते हैं ये है सिलेबस उसका। वही बेसिक थिंग्स हैं, आर्टिकल्स है, प्रपोजिशन है, जेंडर है, सिंगुलर प्लूरल, दिस दैट दीज दोज, ये सभी है। और ये मैथ्स का सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी फ़ोटो डाल दूँगी, तो आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आइडिया लग जाएगा और जल्दी से आप देख पाएंगे। तो मैथ्स में बेसिकली नंबर नेम्स होते हैं 1 से लेके 100 तक की यूकेजी में। बेसिक एडिशन, बेसिक सब्सट्रैक्शन, मतलब वो कैरी वाला नहीं होता है। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है सिंगल डिजिट्स का। और टेबल है 2 to 5 है टेबल सिलेबस में, बट उसकी ट्यूशन वाली मैम ने 10 तक की रेडी करा रही है, जिसमें से नन्नू को भी 8 तक की आती है, 9 और 10 की तो आती है, 9 की और उसको याद करना है, बस हो गया। और डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये हिंदी में पूरा है, मतलब मात्राओं से लेके सब कुछ ही है। लकार जो होता था, आदेश शब्द जो होते हैं, सब कुछ है। मतलब मुझे लगता है यूकेजी का सिलेबस ऐसा बनाया गया कि क्लास 1 में जब बच्चा जाए तो उसको रीडिंग हर एक की अच्छे से आने लगे, भले वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। बस अब थोड़ा देर बाद यहाँ नन्नू ना रो रही है, पता किस लिए? कि दादी ना मुझसे कम प्यार कर रही है, सिद्धि से ज़्यादा तब प्यार कर रही है। उसने ज़्यादा तेज से रो रही है, मैं आपको दिक्कत सुना नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर सिद्धि आ चुकी है, पता किस लिए आई है? सौरभ एक्चुअली आइसक्रीम खा रहा था, आइसक्रीम के पीछे पीछे आई है वो। देखना हमें दिखा दो एक बार, तो हम जाएंगे वहाँ, तो बाहर चली जाएगी। ये देखो सिद्धि हमारी आइसक्रीम, बेटू वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बस आइसक्रीम के पीछे जा रही है। तो उसको हाथ में चाहिए, मेरे साथ भी उसको हाथ में चाहिए, खुद से खाना है उसको। तो सिद्धि मैडम ना, मतलब उसको एक बार ही छिटा दी सौरभ ने, तो उसको फिर अपने हाथ में ही चाहिए थी वो चीज़। उसने फिर ऐसे हाथ में ले करके नहीं खाई, और मेरे साथ भी ऐसे ही कर रही थी। और ये बड़े अच्छे से क्रॉलिंग कर लेती है पूरे घर में, किचन में चली जाएगी, किचन से यहाँ आ जाएगी। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे प्लेन नहीं है ऊपर नीचे, तो भी वो वहाँ पे आराम से चल लेती है सिद्धि। बस अब सिद्धि के घूमी घूमी करने का टाइम हो गया है, तो सोमा उसको लेकर के जा रही है। मैंने बोला यार 1-2 चक्कर घुमा दो, थोड़ी बच्चों को भी अच्छा सा लगने लगता है। वैसे तो दिन भर घुसे ही रहते हैं घर के अंदर, थोड़ा शाम का टाइम होता है घूमने फिरने का। और बस हमारे यहाँ शहरों जैसा पार्क वार्क नहीं है, बट ठीक है। बस उसके बाद अब बस मैं सिद्धि की बॉटल्स को सबको स्टेरिलाइज़ कर ले रही हूँ। और नन्नू ने सुबह एक्चुअली इडली नहीं खाई थी स्कूल से आकर के, वो लंच कर ली थी, तो उसके लिए मैंने इडली बचा के रख दी थी, क्योंकि इडली वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मैंने उसके ऐसे पतले पतले ऐसे वर्टिकली मतलब काटे थे उसके, मतलब मैंने स्लाइसेस बनाए थे, और बस उसको फ्लावर बना के दे दूँगी। बहुत खुश हो गई थी वो फ्लावर देखते ही, सबको दिखाई, दादी देखो मम्मा ने कितना अच्छा फ्लावर बनाया है।
हे एवरीवन, बस मैं वीडियो एडिट ही करने वाली थी और आपको बता दूं आज डिनर से छुट्टी है। एक्चुअली रोटी सेक ली थी हमने सुबह एक्स्ट्रा ही, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे चिली पनीर का पहले से ही प्लान था कि आज ना बाहर से चिली पनीर मंगाएंगे। तो हम लोग के यहाँ पे चिली पनीर हम लोग ना रोटी में ज़्यादा खाते हैं, मतलब स्टार्टर की तरह तो ठीक है बट रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है हम लोग को। तो चिली पनीर बाहर से आ जाएगी, डिनर का कोई टेंशन नहीं है। और आज एक और अच्छी बात ये है, खुशखबरी, कि आज मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, बड़े वाले। तो देखो रात को 12-1 बजे तक ही पहुँच जाएंगे भैया। और फिर देखो हम लोग शायद कहीं कहीं घूमने घामने जाएंगे, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या आप प्लान करते हैं, क्या होता है। तो बस आज इसी के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।